हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बायोलॉजी क्लास 11th का, जो चैप्टर नंबर 4 है एनिमल किंगडम। तो सबसे पहले हम देखेंगे एनिमल किंगडम क्या है। तो दिया है व्हेन यू लुक अराउंड यू विल ऑब्जर्व डिफरेंट एनिमल विथ डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड फॉर्म। जब भी सबसे पहले हम जानेंगे एनिमल किंगडम कहाँ से आया। तो हमने इसके पहले बात की थी बायोडाइवर्सिटी की। तो बायोडाइवर्सिटी में क्या था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग थे। तो फिर विटेकर का एक क्लासिफिकेशन आया था जिसमें उन्होंने सारे लिविंग्स को 5 टाइप्स में डिवाइड किया था। फर्स्ट किंगडम जो उनका था वो मोनेरा था, जिसमें उन्होंने बैक्टीरिया के बारे में बताया था। सेकंड प्रोटिस्टा था, देन फंगी, देन प्लांटी और लास्ट वाला एनिमिलिया था। तो यहाँ पे हम एनिमल्स के बारे में एनिमल किंगडम पूरा स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट लाइन ही दी है कि जब हम अपने आसपास देखते हैं तो हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल दिखाई देते हैं जिनके स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होते हैं। देन दिया है एज ओवर ए मिलियन स्पीसीज ऑफ एनिमल हैव बीन डिस्क्राइब टिल नाउ। अभी तक अगर हम बात करें कि कितने मिलियंस, हमारे बहुत सारे मिलियंस में हो चुके हैं। अब यहाँ पे ये हाईलाइट करने वाला पॉइंट है, जैसे यहाँ दिया है मिलियन ऑफ स्पीसीज, तो इसको हम हाईलाइट कर सकते हैं। ये million of species of animal have been described till now, need of classification become all the more important। अगर बात करें कि क्लासिफिकेशन की रिक्वायरमेंट क्यों हुई, ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, तो क्लासिफिकेशन इम्पॉर्टेंट इसलिए हुआ क्योंकि 1.7 मिलियन जो हमारे पास हैं ऑर्गेनिज्म, उनकी स्टडी करना हमारे लिए डिफ़िकल्ट है। तो हमने इनको क्लासीफाई किया इनके कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे। फिर हमने क्लासीफाई करके इनको, जिनके कैरेक्टरिस्टिक सेम थे, उन्हें हमने एक क्लास में रख दिया। उससे हमें इनकी स्टडी में ईजी हुई। देन हम बात करेंगे द क्लासिफिकेशन ऑल्सो हेल्प इन असाइनिंग ए सिस्टमैटिक पोजिशन टू न्यूली डिस्क्राइब्ड स्पीसीज। क्लासिफिकेशन जो था ये हमें हेल्प कर रहा था कि जो नई स्पीसीज आ रही हैं उनको हम सिस्टमैटिक पोजीशन में रखें। तो एनिमल किंगडम में अगर हम ऑल ओवर बात करें तो एनिमल किंगडम क्या है, जब भी हम अपने चारों तरफ देखेंगे तो हमें कुछ ऐसे जीव दिखेंगे जो स्ट्रक्चर में डिफरेंट हैं, डिफरेंट टाइप्स के वो दिख रहे हैं। अब हमारे आसपास एनिमल्स की बात करें तो वो मिलियंस स्पीसीज हैं जो कि एनिमल्स की हैं, जो अभी तक डिस्क्राइब हो चुकी हैं। क्लासिफिकेशन की नीड क्यों हुई, इम्पॉर्टेंट इसका क्या है कि हम सिस्टमैटिकली पोजीशन दे सकें हर एनिमल को, उसके लिए हम इसका एनिमल किंगडम की स्टडी करते हैं फर्दर। अब एनिमल किंगडम मतलब इसमें सारे एनिमल्स रखे गए हैं। तो एनिमल्स किंगडम में हम इनका बेसिक क्या है, कैसे हम क्लासीफाई करेंगे। अब इनके बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करें तो दिया है इन स्पाइट ऑफ डिफरेंट इन स्ट्रक्चर एंड फॉर्म ऑफ डिफरेंट एनिमल देयर आर fundamental feature common various individual in relation to arrange of cell body symmetry, nature of coelom, pattern of digestive, circulatory or reproductive system. The feature are used the basis of animal classification and some of there are discussed here। यहाँ पे हम बात करेंगे हमने कैसे क्लासीफाई किया, इनका बेसिस क्या है। तो सबसे पहले इनका जो बेसिस है क्लासिफिकेशन का वो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये हमें नीचे के फ्लो चार्ट में अच्छे से समझाया गया है। ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि हमने एनिमल है उसको 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिया, एक सेलुलर लेवल में और एक टिश्यू ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम लेवल में। अब सेलुलर लेवल में जो ऑर्गेनिज्म आएंगे वो एक ही आएगा, पोरीफेरा, जिसका नाम है पोरीफेरा, जो कि ये दिया है, ये है हमारा पोरीफेरा। पोरीफेरा एक अकेला ऐसा जीव है जो कि आता है हमारे सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर। अब सेलुलर ऑर्गेनिज्म हमने देख ली तो ये लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन में आएगा कि लेवल उनका क्या है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देन सेकंड जो बेसिस हमारी होती है वो होती है सिमेट्री के बेसिस पे। जिन एनिमल्स को हम सिमेट्रिकली डिवाइड कर सकते हैं उनको हम सिमेट्रिकल बोलते हैं, और जिनको हम, जैसे कि हमने किसी एनिमल को लिया और हमने उसको हाफ पार्ट में डिवाइड कर दिया, मतलब उसको हमने कट किया। तो जैसे ये दिया है बाइलेटरल, ये वाला जो हमारा दिया है ये बाइलेटरल का एग्जाम्पल है। बाइलेटरल मीन्स हमने 2 इक्वल पार्ट्स में उस एनिमल को डिवाइड कर दिया है, तो वो हमारा बाइलेटरल होगा। फिर जो दूसरी सिमेट्री हमारी होती है वो होती है रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री ये है कि हम किसी भी एक्सिस से उसको
डिवाइड कर सकते हैं। और अगर कोई एनिमल डिवाइड ही नहीं हो रहा है तो वो एसिमेट्रिकल होगा। मतलब अगर हम एनिमल की सिमेट्री के बेसिस पर डिवीज़न करेंगे तो 3 टाइप्स के डिवीज़न होंगे। एक होगा एसिमेट्रिकल, अगर वो सिमेट्रिकल होगा तो उसमें 2 टाइप्स होंगे, रेडियल सिमेट्री और बायलैटरल सिमेट्री। अब यहाँ से हमने सिमेट्री के बारे में भी बात कर ली। अब हम यहाँ देखेंगे डिप्लोब्लास्टिक और टिप्लोब्लास्टिक, मतलब कि उनके जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो बने हैं वो किस लेयर से बने हैं। तो हम सब जानते हैं कि जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो जाइगोट लेवल पे बनती हैं। जैसे कि सबसे पहले एम्ब्रियो बना, फिर जाइगोट बना, तो जाइगोट लेवल में ही उनकी बॉडी के लेयर्स बन जाते हैं। तो अगर कोई ऑर्गेन 2 लेयर से बना है तो उसको डिप्लोब्लास्टिक बोलेंगे, अगर 3 लेयर से बना है तो उसको ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलेंगे। तो लिखा है एनिमल इन विच द सेल आर अरेंज इन 2 embryonic layer, an external ectoderm and an internal endoderm are called diploblastic। मतलब अगर कोई ऑर्गेनिज्म है जो कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म 2 ही लेयर से बना है तो उसको हम डिप्लोब्लास्टिक बोलेंगे। डिप्लोब्लास्टिक का एग्जाम्पल जो होता है हमारे पास वो सिलेंट्रेटा होता है एंड अनडिफरेंशिएटेड लेयर मीजोगीलिया इसमें होती है, जो बिटवीन एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच की लेयर है। ये हमारे पास यहाँ दिया है, ये इसका फिगर दिया गया है। जैसे कि ये हमारी है एक्टोडर्म, ये वाली, फिर नीचे वाली हमारी ये वाली दी है एंडोडर्म। एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में ये जो दिया है ये दिया है मीजोगीलिया। मीजोडर्म हमारी ये है, ये लेयर, तो ये फर्स्ट वाला हमारा हो गया डिप्लोब्लास्टिक लेयर, ये ए है डिप्लोब्लास्टिक लेयर, और जो बी है हमारे पास वो है ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर। ये अब हम बात करेंगे आगे इसके। जैसे हमने फिर सिमेट्री के बेसिस पे हमने 3 पार्ट्स में एनिमल को डिवाइड किए थे, एसिमेट्रिकल, रेडियल सिमेट्रिकल और तीसरा हमारा था बायलैटरल सिमेट्री। बायलैटरल में हम किसी एनिमल को 2 पार्ट्स में इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर पा रहे थे। रेडियल सिमेट्री में हम क्या कर रहे थे, रेडियल सिमेट्री में हम उस ऑर्गेनिज्म को किसी भी पार्ट से डिवाइड कर रहे थे, मतलब किसी भी एक्सिस से। और एसिमेट्रिकल वो ऑर्गेनिज्म थे जिनमें हम उसको डिवाइड ही नहीं कर पा रहे थे। देन हमने लेयर्स के बेसिस पे बात की कि लेयर्स की बेसिस पे कैसे हम डिवाइड करेंगे एनिमल को। तो लेयर की बेसिस पे 2 टाइप्स में डिवाइड करेंगे, डिप्लोब्लास्टिक जिनमें 2 ही लेयर्स होंगे, और ट्रिप्लोब्लास्टिक में 3 लेयर्स होंगे उनकी लाइफ में। अब डिप्लोब्लास्टिक में थर्ड लेयर कौन सी होगी, मीजोडर्म। नॉर्मल जो हमने डिप्लोब्लास्टिक में बात की एंडोडर्म और एक्टोडर्म, लेकिन जो हमारी बीच की लेयर होगी मीजोडर्म या ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल में, ये प्लेटी हेलमिंथेस से लेके कॉर्डेटा जितने भी एनिमल्स आएंगे प्लेटी हेलमिंथेस से कॉर्डेटा तक, वो सारे ही एनिमल ट्रिप्लोब्लास्टिक एग्जाम्पल्स होते हैं। देन हम बात करेंगे सीलोम की बेसिस पे। सीलोम हमारा ये सीलोम दिया है, जैसे सीलोम की बेसिस पे अगर हम डिवाइड करें, सीलोम मीन्स किसी चीज़ के अंदर की कैविटी दिया है, प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ ए कैविटी बिटवीन इन द बॉडी। मतलब अगर किसी में कैविटी प्रेजेंट है बिटवीन द बॉडी वॉल, द गट वॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन क्लासिफिकेशन। द बॉडी कैविटी विच इज लाइंड बाय द मेसोडर्म इज कॉल्ड सीलोम। जो मेसोडर्म से कवर होती है उसको हम सीलोम बोलते हैं। मतलब अगर हम सीलोम की बेसिस पे डिवाइड करें एनिमल को, यहाँ हम बस ओवरव्यू देख रहे हैं, तो हम अगर सीलोम के बेसिस पे किसी एनिमल को डिवाइड करेंगे तो 3 टाइप्स के होंगे, सीलोम जिनमें प्रेजेंट होगी, सीडोसीलोम, और तीसरी हमारी होगी एसीलोमेट। एसीलोमेट मतलब जिनमें कैविटी अब्सेंट है, सीलोम मतलब जिनमें कैविटी प्रेजेंट है, और सीलोम मतलब जिनमें झूठी कैविटी मतलब फॉल्स कैविटी प्रेजेंट है। तो ऐसे भी हमने सीलोम के बेसिस पे 3 टाइप्स में डिवाइड कर लिए एनिमल्स को। देन जो 5th बेसिस है वो है सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन वो होता है, सेगमेंटेशन मतलब एनिमल की जो एक्सटर्नल या इंटरनल बॉडी पार्ट है वो सेगमेंट्स में डिवाइड हो, तो उनको हम सेगमेंटेशन बोलते हैं। तो ये 5वां वो होता है हमारे पास बेसिस क्लासिफिकेशन का। 6वां क्लासिफिकेशन हमारे पास आता है नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड मतलब नोटोकॉर्ड जिसको हम रॉड लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं, जो कि डॉर्सल साइड में हमारे फॉर्म होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान ही। तो नोटोकॉर्ड अगर प्रेजेंट है तो उसको हम नोटोकॉर्ड एनिमल बोलेंगे, वरना उसको वैसे छोड़ेंगे नन कॉर्डेटा में, और कॉर्डेटा में हम अलग स्टडी करते हैं। अब यहाँ पे हमने क्लासीफाई किया है एनिमल को। तो हमने एनिमल के कितने तरह के बेसिस पढ़े उनके क्लासिफिकेशन के लिए। फर्स्ट था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, ये सारे लेवल आ रहे थे। सिमेट्री के बेसिस पे 3 टाइप्स के, एसिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल में
टू टाइप्स के, रेडियल और बायलेटरल। रेडियल में हम किसी भी एक्सिस से उसको डिवाइड कर रहे थे, बायलेटरल में हम उसको हाफ हाफ में डिवाइड कर रहे थे। देन हमने उसके लेयर्स के बारे में देखा कि डिप्लोब्लास्टिक क्या होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। तो डिप्लोब्लास्टिक जिनमें 2 ही लेयर्स हैं और ट्रिप्लोब्लास्टिक जिनमें 3 लेयर्स ऑफ बॉडी हैं, वो जर्म लेयर जो हैं। सीलोम के बेसिस पे भी 3 टाइप्स के एनिमल्स होते हैं। सीलोम जिनमें प्रेजेंट होगा, एक होंगे सीलोम और एक होगा एसीलोम जिनमें कैविटी प्रेजेंट ही नहीं है। सेगमेंटेशन मतलब उनकी बॉडी जो है एक्सटर्नली या इंटरनली सेगमेंट्स में डिवाइड हो, तो उसको हम मेटामेरिज्म बोलेंगे। नोटोकॉर्ड क्या होगा, नोटोकॉर्ड होगा जो कि डॉर्सल रॉड लाइक स्ट्रक्चर डॉर्सल बॉडी पे हमारे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के ड्यूरिंग ही डेवलप होती है। तो ये पोरीफेरा से लेके इकाइनोडर्मेटा तक होते हैं नॉन कॉर्डेटा, और कॉर्डेटा जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा। जैसे हमने वहाँ एनसीईआरटी से कुछ वहाँ के बस जनरल टॉपिक डिस्कस किए थे, अब हम डिटेल स्टडी करेंगे। तो एनिमल जो है वो 2 पार्ट्स में क्लासीफाई हैं, कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा। कॉर्डेटा हैव नोटोकॉर्ड मतलब जिनके पास नोटोकॉर्ड है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम बैकबोन बोलते हैं, जिनके पास है उनको हम कॉर्डेटा बोलेंगे, जिनके पास नहीं है उनको हम नॉन कॉर्डेटा बोलेंगे। नोटोकॉर्ड इज ए रॉड लाइक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ टाइटली पैक्ड वैक्यूलेटेड सेल विच रन अलॉन्ग द मिड डॉर्सल लाइन। डॉर्सल लाइन में अभी हमने एनसीईआरटी में भी देखा था, एनसीईआरटी की लाइन थी कि वो डॉर्सल लाइन में हमारे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के स्टेज में ही डेवलप होते हैं। एनिमल्स शोइंग ए वर्टिकल कॉलम आर कॉल्ड वर्टिब्रेट्स। ऐसे जो एनिमल होते हैं जिनमें वर्टिकल कॉलम होती है उन्हें हम वर्टिब्रेट एनिमल बोलते हैं, और जिनमें नहीं होती है उन्हें इनवर्टिब्रेट। अब डाइवर्सिटी की बात की जाए कि देयर आर 1.2 मिलियन स्पीसीज विच शो ए ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ। मतलब हमने अभी स्पीसीज के बारे में बात की जो एनिमल में, वैसे तो हमारे पास जितनी लिविंग थिंग्स आई हैं उनकी 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज हैं, लेकिन यहाँ हम सिर्फ एनिमल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे 1.2 मिलियन स्पीसीज हैं जो कि डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ हमें शो करती हैं यहाँ। देन हम बात करेंगे कि जर्म लेयर क्या होती हैं। तो एवरी मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म बिगिन लाइफ एज ए सिंगल सेल कॉल्ड जाइगोट। जैसे मैंने पहले ही बताया कि जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, मतलब जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो सिंगल सेल से बनी होंगी। स्टार्टिंग फेज उनका क्या रहा होगा, जाइगोट। फिर जाइगोट से ही उनका एम्ब्रियो बना होगा जब वो डिवाइड हुआ होगा। तो जाइगोट डिवाइड मैनी टाइम्स टू फॉर्म ए मास ऑफ सेल। जाइगोट बहुत बार डिवाइड होता है, उससे मास ऑफ सेल बनता है। देयर दीज मास ऑफ सेल आर अरेंज इनटू 2 to 3 लेयर्स कॉल्ड ए जर्मिनल लेयर। जो अभी हमने डिप्लोब्लास्टिक और टिप्लोब्लास्टिक की बात की एनिमल्स की, उसी बेसिस पे हम यहाँ बात कर रहे हैं कि 2 या 3 लेयर्स होंगे। तो अगर 2 जर्मिनल लेयर हैं तो वहाँ हम क्या बोलेंगे, जैसे मैंने पहले बताया डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक मीन्स 2 लेयर, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। मतलब हमको ई वाले दोनों वर्ड याद रखने हैं 2 लेयर्स में, और 3 लेयर्स में तो हमारे तीनों लेयर्स आएंगे, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। डिप्लोब्लास्टिक क्या होंगे, डिप्लोब्लास्टिक होंगे आउटर एक्टोडर्म, मिडिल मेसोडर्म और इनर जो होगी एंडोडर्म, सारे प्रेजेंट होंगे। फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेके जितने बचेंगे सारे हमारे ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होंगे। ये फिगर जैसे दिए है डिप्लोब्लास्टिक और टिप्लोब्लास्टिक का। अब हम अगर सेल के बेसिस पे बात करें तो सिंपल एनिमल लाइक स्पंज एनिमल मेड ऑफ एग्रीगेशन कलेक्शन। अरे जो हमने बात की पहले ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वो वाला है ये। पोरीफेरा जो होता है वो सेल लेवल पे होता है, बाकी सारे टिश्यू ऑर्गन लेवल पे और बॉडी लेवल पे होते हैं। ब्लाइंड सैक मतलब कैविटी, कैविटी के लेवल पे। देन हमने डिवाइड किया था ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी, ये वाला स्ट्रक्चर है। और देन हमने बात की थी बॉडी सिमेट्री। बॉडी सिमेट्री के बेसिस पे हमने 3 टाइप्स में डिवाइड किए थे। एसिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल मीन्स जिनको हम डिवाइड ही नहीं कर सकते हैं। रेडियल जिनको हम किसी भी लेयर से उनको हम वो कर रहे थे, डिवाइड कर रहे थे 2 सिमिलर हाल्फ इन मैनी प्लेन। किसी भी प्लेन से काटेंगे वो 2 सिमिलर प्लेन में ही कटेंगे। और बायलेटरल मतलब हम उनको 2 इक्वल, अगर हम 1 सिंगल मीडियम प्लेन से काट रहे हैं तो 1 इक्वल प्लेन में। जैसे कि ये एग्जाम्पल है एसिमेट्री का, जिसको हम किसी लेयर से काटेंगे वो इक्वल नहीं कटेगा। रेडियल सिमेट्री का, ये हम किसी भी प्लेन से इसको काटेंगे वो इक्वल पार्ट में। और बाइलेटरल मतलब हम उसको डॉर्सली और वेंट्रली अलग कर रहे हैं। बॉडी कैविटी की बेसिस पे मैंने बताया कि
एसिलोमेट, सीडोसिलोमेट और सीलोमेट, 3 तरह के ऑर्गन हमने देखे। ये उसका फिगर दिया है। ये सारी चीज़ें अभी हमने प्रीवियसली बात कर ली है कि सीलोम क्या होते हैं। जैसे सीलोम कैविटी होती है, सीलोम झूठी कैविटी जिसको फॉल्स कैविटी होते हैं, इसे एसीलोम जिनमें कैविटी प्रेजेंट ही नहीं होती है। तो इन सारे बेसिस पे हम किसी भी एनिमल को डिवाइड करते हैं। अब हम एक एक के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि पहली फाइलम जो है हमारी वो है पोरीफेरा। पोरीफेरा क्या होती है? बियर न्यूमरस माइन्यूट पोर कॉल्ड ऑस्टिया ऑन द बॉडी वॉल विच लीड इनटू ए सेंट्रल कैविटी कॉल्ड स्पैंजियोसील और पैरागैस्ट्रिक कैविटी। द स्पैंजियोसील ओपन टू आउटसाइड बाय ऑस्कुलम। पोरीफेरा जो है सबसे प्रिमिटिव है एनिमल का। एनिमल किंगडम की जो सबसे बेसिक एनिमल है वो है पोरीफेरा। पोरीफेरा में माइन्यूट मतलब होते हैं बहुत छोटे, तो बहुत छोटे छोटे से पोर होते हैं। पोर मतलब होल, पोरीफेरा बियर करता है। उसका नाम होता है ऑस्ट्रिया ऑन द बॉडी वॉल। उसकी पूरी बॉडी वॉल पे एक ऑस्ट्रिया माइन्यूट पोर होते हैं। माइन्यूट पोर मतलब छोटे छोटे से उसमें होल होते हैं। जैसे ये इसका फिगर दिया होगा, ये जैसे हम इसको भी ले सकते हैं, और इसका फिगर मैं भी आपको एनसीईआरटी से दिखा रही हूँ। तो पोरीफेरा में बहुत छोटे छोटे से होल होते हैं जिसको हम ऑस्ट्रिया बोलेंगे, और उसके पूरी बॉडी वॉल पे होते हैं। ये एक बड़ी कैविटी में खुलता है जिसको जो आउटसाइड जाके खुलता है उसको हम ऑस्कुलम बोलते हैं। इससे हमें इतना ही याद रखना है। फिर पोरीफेरा जो होते हैं मेजरली ये स्पंज जिनको हम बोलते हैं, जो मैरीन या सेडेंट्री वाटर में पाए जाते हैं। दे आर डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। डिप्लोब्लास्टिक से हमने क्या सीखा कि ये 2 लेयर से मिलके बने हैं और कंटेन एन आउटर डर्मल लेयर ऑफ पाइनोसाइट्स एंड इनर गैस्ट्रल लेयर ऑफ। इनका जैसे हम बात करें, जो डर्मल लेयर आउटर लेयर होती है इसको हम पिनाकोसाइट्स बोलते हैं, और इनर लेयर को गैस्ट्रल लेयर ऑफ कैनोसाइट्स बोलते हैं। अगर हम इनके कैनाल सिस्टम की बात करें तो इट इज़ ए system of interconnected canal through which water circulate and help in a number of metabolic activity of sedentary sponge. In sponge canal is the 3 types: asconide, cyanoconide and leuconide। मतलब इनमें कैनाल सिस्टम की बात करें तो इनमें क्योंकि पूरी बॉडी में होल होता है, ये वाटर में होते हैं, तो वाटर इनकी बॉडी से ईजली इनवर्ड और आउटवर्ड जा सकता है। तो इनवर्ड कैसे जाएगा? वो जो इसमें स्पोर्स छोटे छोटे हैं, माइन्यूट स्पोर्स हैं, और वो वापस कैसे जाएगा? जो उसमें बड़ा सा एक होल है ऑस्क्यूलम जिसका नाम है, उसके थ्रू। फिर हम बात करेंगे इसमें कैनाल सिस्टम। तो यहाँ पे कोई कैनाल सिस्टम नहीं होती है, पूरी जो एक्टिविटी है वो उसकी बॉडी में, क्योंकि अलग अलग सिस्टम नहीं है यहाँ पे, तो सारी चीज़ें एक ही उसमें होती हैं, एस्केनॉइड, साइनोकोनाइड और ल्यूकोनाइड में। अब इसमें जैसे कि रूट ऑफ वाटर की बात करें हम, तो आउटसाइड वाटर है तो वो डर्मल ऑस्ट्रिया हमारी माइन्यूट थी, ऑस्कुलम हमारा ऑस्ट्रिया से वो अंदर आएगा और ऑस्कुलम से वो बाहर जाएगा। ये है इसका। रिप्रोडक्शन की बात करें इसमें तो सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों रिप्रोडक्शन होते हैं अगर पोरीफेरा की बात की जाए। अब पोरीफेरा के कुछ कॉमन साइंटिफिक मेंबर दिए गए हैं, उनके साइंटिफिक नेम्स भी दिए गए हैं। अगर हम बात करें इनके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की, तो दे आर यूज्ड कमेरिकली फॉर बाथिंग क्लीनिंग स्पंज। जैसे ये बहुत सारे कंट्रीज़ में कमेरिकली यूज़ किए जाते हैं बाथिंग या क्लीनिंग के लिए। दे हेल्प टू क्लीन अप द ओशियन शोर बाई बोरिंग इनटू द सेल एंड कोरल रिलीजिंग केमिकल टू ब्रेक देम डाउन। इनकी इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस की बात करें तो ये ओशियन के फ्लोर को क्लीन रखते हैं भाई, डेथ कर देते हैं। जो वहाँ पे सेल्स वगैरह होते हैं उनको केमिकली ये ब्रेक डाउन करके उनका डेथ कर देते हैं, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। अब हम इस पूरा हमने पोरीफेरा जो हमने पढ़ा है, हमें ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, हमें बस जितनी एनसीईआरटी में दी है उतनी ही चीज़ें पढ़नी है। तो एक बार हम एनसीईआरटी से गो थ्रू हो लेते हैं कि क्या पॉइंट बचा है। ठीक है, तो अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हमने देखा फाइलम पोरीफेरा। फाइलम पोरीफेरा जो है वो प्राइम मेंबर हम बात कर सकते हैं। तो लिखा है मेंबर ऑफ दिस फाइलम आर कॉमनली नोन एज स्पंज। इसका पोरीफेरा का जो मेन मेंबर होता है उसको हम स्पंज बोलते हैं। दे आर जनरली मैरीन एंड मोस्टली एसिमेट्रिकल एनिमल।
मैरीन वाटर में ये पाए जाते हैं और मोस्टली एसिमेट्रिकल होते हैं जिनको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। दीज आर प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर एनिमल एंड हैव सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर हैं और सेलुलर लेवल पे इनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। स्पंज हैव ए वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम। स्पंज में सिर्फ वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए कैनाल सिस्टम होती है। वाटर इंटर थ्रू माइन्यूट पोर ऑस्ट्रिया, जैसे मैंने बताया इनकी पूरी बॉडी पे, ये आप देख सकते हैं इनकी पूरी बॉडी पे ये पूरे माइन्यूट पोर्स लगे हैं। जितने भी ये छोटे छोटे से जो पोर्स दिख रहे हैं ये माइन्यूट पोर्स हैं इसकी बॉडी पे पूरे। तो ये जो माइन्यूट पोर हैं इनकी बॉडी पे बात करें माइन्यूट पोर की, इनके बॉडी पे पूरी तरह से वो कवर होते हैं, उसको हम ऑस्ट्रिया बोलेंगे। इन द बॉडी वाल इनटू ए सेंट्रल कैविटी स्पॉन्जिला फ्रॉम वेयर इट गो आउट थ्रू द ऑस्कुलम। ऑस्कुलम एक बड़ी कैविटी होती है जिसके थ्रू जो वाटर इनवर्ड आया था वो आउटवर्ड जाता है। दिस पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इज हेल्पफुल इन फूड गैदरिंग, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट। मतलब जितने भी प्रोसेस में होते हैं उनके लिए पर्टिकुलर कोई सिस्टम नहीं होता है। इनमें सारे प्रोसेस जो वाटर इनवर्ड आ रहा है और आउटवर्ड जा रहा है ऑस्टिया और ऑस्कुलम के थ्रू, उसी में ये हेल्प करता है। अब इनमें कैनोसाइड्स जो होते हैं, एक कैनोसाइड्स और कॉलर सेल लाइन द स्पॉन्जिसिला एंड द कैनाल्स। डाइजेशन इज इंट्रासेलर। इंट्रासेलर मतलब सेल के अंदर हो तो उसको मैं इंट्रासेलर बोलते हैं। तो डाइजेशन इनमें इंट्रासेलर होता है। द बॉडी इज सपोर्टेड बाय स्केलेटन मेड अप ऑफ स्पाइक्यूल्स और स्पॉन्जन फाइबर। जो इनकी बॉडी होती है वो स्केलेटन से बनी होती है, फाइबर से। सेक्स आर नॉट सेपरेटेड। मतलब इनमें अगर हम मेल और फीमेल की बात करें तो वो डिफ्रेंशिएट नहीं होते। एग एंड स्पर्म आर प्रोड्यूस बाय द सेम इंडिविजुअल। एक पर्टिकुलर सेम जो पोरीफेरा या स्पंज जिसको हमने बोला है उससे मेल और फीमेल दोनों गैमेट प्रोड्यूस हो जा सकते हैं। स्पंज रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय फ्रेगमेंटेशन एंड सेक्सुअली बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। स्पंज जैसे मैंने पहले ही बताया कि एसेक्सुअली और सेक्सुअली दोनों तरह से रिप्रोड्यूस कर सकता है। तो अगर उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो गैमेट फॉर्मेशन होगा, और अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो वहाँ पे फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा। फ्रेगमेंटेशन क्या होती है, उसी की बॉडी से टूट के एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं। फिर इसमें एग्जाम्पल दिए हैं साइकॉन का, स्पेंजिला का, स्पेंजिला और यूस्पेंजिया को हम बाथ स्पंज बोलते हैं। स्पेंजिला जो होता है ये बहुत सारी कंट्रीज़ में एज ए बास्केट वो यूज़ किया जाता है, जो लोग गुलदस्ता देते हैं इसका। गूगल पे आप फ़ोटो जब सर्च करेंगे तो उसमें आपको दिखेगा। और साइकन, ये तीन इसके एग्जांपल्स आपको एनसीईआरटी में दिए गए हैं। पोरीफेरा में बस इतनी ही चीज़ें दी गई थी कि इसका सेलुलर लेवल पे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, रिप्रोडक्शन इनमें सेक्सुअल या एसेक्सुअल होता है। इनकी पूरी बॉडी पे माइन्यूट स्पोर्स होते हैं, मतलब छोटे छोटे से छेद होते हैं, उन्हीं के थ्रू जो इनवर्ड वाटर आता है। और इनकी फिर उनमें एक बड़ा सा, जैसे कि ये दिया है ऊपर की साइड पे हम देखें तो ये दिया है, जो ये वाला पोर्शन होता है हमारा ऑस्कुलम। ऑस्कुलम के थ्रू कोई भी वाटर या कोई चीज़ जो आई थी इनवर्ड वो आउटवर्ड जाती है। इनमें अगर हम बात करें कि बाकी चीज़ें कैसे होती हैं, रेस्पिरेशन और एक्सचेंज ऑफ वेस्टेज, तो वह सारे जो ऑस्ट्रिया और ऑस्कुलम के थ्रू वाटर की सप्लाई हो रही है इनवर्ड और आउटवर्ड, उसी के थ्रू ईजिली हो जाता है। और फर्टिलाइजेशन की तो हमने बात कर ली कि गैमेट इनमें कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल मेल और फीमेल अलग अलग नहीं होते हैं, एक इंडिविजुअल से इनमें दोनों वो गैमेट इजीली प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो इनमें आपको बस इनके ये फ्लो चार्ट जो है एनसीईआरटी की, ये आपको याद होनी चाहिए। बाकी सारी चीज़ें इसमें समझने वाली हैं, बाकी आपको इसमें कुछ रटना नहीं है। बस आपको एनिमल का ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि हम कैसे डिवाइड करें, उसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, बॉडी कैविटी, ये सारी चीज़ें हमें समझ आनी ही चाहिए। ठीक है, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।